नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। बिल पेश होते ही संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विस्तार से बताया कि आखिर क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी का अधिकार लेने की बात तो छोड़िए, देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन लोगों को अधिकार देने के लिए बिल लाया गया है जिन्हें कभी मिला ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि वक्फ की इनकम का पूरा पैसा मुसलमानों पर ही खर्च होगा। एक एक करके फायदे गिनाए, पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। बिल को लेकर एक सुर में पूरे विपक्ष ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है। तो मोदी सरकार का वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और इस बिल पर विपक्ष की बौखलाहट, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष की दिक्कत क्या है? क्यों इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है? विरोध इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, राजनीति ने हिंदुस्तान की राजनीतिक दलों को अंधा कर दिया है। हम अगर इतिहास से कुछ नहीं सीख सकते तो समझिए कि भविष्य हमारा सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज जो संसद के अंदर हुआ है, लोकसभा के अंदर हुआ है, वो एक पाप से कम नहीं है। भुगतना आने वाले जनरेशन को पड़ेगा। हम सीखने और सुधरने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ है आज, और उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है कि आज से 150-200 साल पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था अफगानिस्तान। 1947 से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई सारे इस तरह के टेरिटरीज। क्या हो रहा है? 150 साल के अंदर हिंदुस्तान का कितना इलाका कट के अलग हो गया? क्यों? यही अपीजमेंट। किसी को प्रधानमंत्री बनना था तो देश का आपने बंटवारा कर दिया। किस आधार पे? धर्म के आधार पे। आज ये लोग जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, वो एक और बंटवारे की नींव डाल रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है दिख नहीं रहा लोगों को? देश के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है नजर नहीं आ रहा लोगों को? 9 लाख एकड़ जमीन, एक इंस्टीट्यूशन जो संविधान के द्वारा बनाया गया एक धर्म विशेष के लिए, वो उस जमीन के ऊपर कब्जा किए हुए है। 50 से 60 ऐसे देश हैं जिनके पास उस देश का पूरा क्षेत्रफल, वो 9 लाख एकड़ जमीन नहीं है उनके पास। पूरा का पूरा एक मुल्क बना लिया है इसके अंदर, अलग अलग जगहों से अलग। और इस कानून की वजह से लगातार वो जमीन वो बढ़ते ही जा रहा था। आज देख के बड़ा दुख होता है। राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते हैं। वो कौन? ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, कौल ब्राह्मण है ना। और उनकी पार्टी इस तरह का स्टैंड ले रही है। अखिलेश यादव हिंदू बताते हैं अपने आप को, ममता बनर्जी, ये लोग एक अनर्गल डिमांड को, जिसका सीधा सीधा रिश्ता आगे चलकर बंटवारे में तब्दील होगा, ये बोलेंगे कि भाई अब मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हिंदुस्तान में, हमारे पास इतनी जमीन है, जमीन ले लो और हमें इतनी जमीन देकर के अलग करो।
फिर हमारे बीच कोई सेकुलर पैदा हो जाएगा, फिर ये कहेगा ठीक है धर्म के नाम पे तो बंटवारा एक बार हुआ, दूसरी बार भी कर लो, लेकिन कुछ ले लेना और बाकी लोग को रहने देना, फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। वक्फ बोर्ड का कानून, जनसंख्या का कानून, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी, हिंदुस्तान के लैंड होल्डिंग पैटर्न, इन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका खामियाजा दुनिया के कई सारे देशों ने इसको भुगता है कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, जमीन पे कब्जा ज्यादा हो गया तो देश का बंटवारा हो गया। क्या कर रहे हैं हम लोग? बस किस लिए? मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, बस इसलिए। क्या तर्क कुतर्क दिए गए? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अखिलेश यादव की पार्टी कह रही कि आपके पास तो अधिकार ही नहीं है सब करने का। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही कि खबरदार जो तुमने छुआ, ये सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। आप बताइए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये तो मुसलमानों के साथ धोखा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है। मतलब जो रिलीजियस राइट दिया हुआ है, राइट टू प्रोफेस देयर ओन रिलीजन, उसके ऊपर कुठाराघात। अरे ये बात कोई मौलवी कट्टरपंथी मौलाना कहे, ओवैसी कहे तो बात समझ में आती है। ये हिंदू खड़े हो गए हैं हिंदू इंटरेस्ट के खिलाफ। बस किस लिए? चंद वोटों के लिए। आने वाले जनरेशन तुम लोगों के ऊपर थूकेंगे। इन लोगों को दिख नहीं रहा कि हमारे आसपास के देशों में क्या चल रहा है। हर जगह हिंदू समाज को तोड़ने, कमजोर करने की साजिश। तो जरा इन लोगों को डील करते कि भाई किस तरह का कुतर्क दे रहे हैं। यह वक्फ बोर्ड दुनिया के किस इस्लामिक कंट्री में है इस तरह का वक्फ बोर्ड? वक्फ नाम का कोई बोर्ड बनेगा, आप कहते हो कि भाई आपका ये राइट टू रिलीजन के तहत आता है, तो ये बता दो कि भाई कुरान में है कि हदीस में है, कहां लिखा हुआ है किस तरह का बोर्ड होना चाहिए? वक्फ बोर्ड को आपने बनाया कानून के जरिए, तो कानून के जरिए इसको बदला भी जा सकता है, कानून के जरिए बदला भी जा सकता है। 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, 800 में से 200 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में है, मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता। कल दंगा भड़क जाएगा, हिंदुओं का कत्लेआम ठीक वैसे ही होगा जैसे बांग्लादेश में भी हो रहा है। यह मैं उसको प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत से हम आंख कैसे मोड़ सकते हैं? कैसे कह दें कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब चल रहा है? यही सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ रहे थे बंगाल में ना लोग। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ? 22% से आप घट के आ गए, पाकिस्तान में आप गायब हो गए। कैसे हकीकत से मुंह मोड़ा जा सकता है? इन लोगों ने इस देश को तबाह और बर्बाद करने की राजनीति शुरू कर दी है। अब हिंदुस्तान अगर इन सच्चाइयों से रूबरू नहीं होगा, प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तब आप इसका इलाज निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुसलमान यहां के नागरिक नहीं हैं, लेकिन आपने उनको बढ़ावा दिया है कि आप गेटवाइजेशन करें, स्पेशल पावर्स आपने दे दिए, और ये कह रहे हैं कि भाई धार्मिक व्यवस्था तो नहीं है वक्फ, वो एक इंस्टीट्यूशन है। और क्या ये जो राहुल गांधी और उसके चट्टे चपारी, ये सब लोग जो लेकर के चलते हैं कि ये संविधान है, संविधान है, संविधान की रक्षा करना है, तो क्या संविधान से ऊपर हो गया वक्फ बोर्ड? जब संविधान के तहत वो बोर्ड आता है तो इस संविधान में कहां लिखा हुआ है कि आप मुसलमानों के लिए स्पेशल कानून बनाएं? ये अपने आप में ये वक्फ बोर्ड बनाया गया, यही गैर संवैधानिक है, और इसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
दूसरी चीज, अगर आप इस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाते हो मुसलमानों के लिए, तो भाई सिखों ने क्या गड़बड़ कर दी, ईसाइयों ने क्या गड़बड़ कर दी, बौद्ध, हिंदू, उनके लिए इस तरह का कोई अलग से प्रावधान है? क्यों नहीं है? तो क्या अगर हिंदुओं के लिए इस तरह का कोई बोर्ड होता तो क्या ये विपक्ष जो आज हंगामा काट रहे हैं वो समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं, ये जो हिंदुस्तान का तथाकथित सेकुलर, ये सेकुलर है नहीं, लेकिन तथाकथित ये जो सेकुलर विपक्ष है, जो पार्टियां हैं, मुस्लिम वोट के लिए उनको कहा जाए कि कपड़े खोल के चौराहे पे नंगे खड़े हो जाओ, तो ये कपड़े उतार करके खड़े हो जाएंगे कि हमें वोट मिल जाए। ये इनका सही चरित्र है। आप कह रहे हो कि इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भाई इनकी सरकार थी, यूपीए सरकार ने मुसलमानों को भड़काने के लिए, आपने जैसे अभी ये राहुल गांधी कर रहा है ना, राहुल गांधी कह रहा है ना भाई कि एक्शन लगाएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे, कह रहा है कि ताकि मालूम चल सके कि भाई कौन सी कम्युनिटी का क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। ये गेम, ये ड्रामा, ये कांग्रेसियों ने मुसलमानों के साथ किया था, सच्चर कमेटी बना के। क्या किया? सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, ये कह दिया कि भाई ये देखो 1947 से तो लगातार मुसलमानों के साथ दिक्कत ही हो रहा है, ये दलित से भी बदतर हो गए हैं, दलित से भी बदतर हो गए हैं, यहां उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। मुसलमानों को बता दिया तो मुसलमानों को क्या लगा कि इस देश में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको नौकरी मिलती है ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन है ना, हमें एजुकेशन मिलती है, हमें ना पढ़ाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, ये देश हमारा नहीं है, यहां की सत्ता जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं करती। और उसका नतीजा ये है कि आप पिछले 15 सालों में, जब से सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई है, तब से कट्टरपंथ, ये पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि आपने उनको बता दिया कि तुम डिप्राइव्ड हो, तुम्हारा इस देश में कुछ नहीं होने वाला, और इलाज क्या किया? इलाज नहीं किया, कोई आपने इलाज नहीं किया। यही हिंदुओं को बताया जा रहा है। हिंदुओं में भी आप कह दोगे कि देखो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमको नहीं दिया जाता, वो भी बोलेंगे भाई ये सिस्टम खराब है, ये डेमोक्रेसी खराब है, फिर वही बांग्लादेश जैसा हालत होगा। सरकार ये वक्फ बोर्ड के बहुत सारे बदलाव उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कर रही है कि बोर्ड का सिस्टम, भाई इस देश में क्या कोई ऐसी संस्था हो सकती है कि जिसके मनमर्जी और जिसकी गुंडागर्दी, जिसकी दादागिरी के ऊपर हम कोर्ट में नहीं जा सके? भाई संविधान तो हमें कोर्ट से न्याय मिल सके, ये तो फंडामेंटल राइट है। ये कानून उस राइट को रोक रहा है। ये वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का ऐसा कोई पहलू नहीं है 14 से लेकर के 24 तक जिसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो ये जो आप लोग, ये विपक्ष के लोग इस तरह के समर्थन में खड़े हो जा रहे हो, कल क्या होगा? कल क्या होगा? आपको तो, और सरकार को आपने 40-44 जो है बदलाव कर दिए, क्या फायदा उससे? आपने मौका दिया, ये मौका दिया। भाई इसमें तो वामपंथी है, समाजवादी हैं, क्या है इनकी थ्योरी, क्या है इनकी विचारधारा कि देश की जमीन के ऊपर सरकार का अधिकार है। हम लैंड माफिया को इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुके हैं। अभी एक चल रहा है वीडियो जिसमें एमपी हाई कोर्ट के एक जज हैं अहलुवालिया साहब, वो वक्फ बोर्ड का कोई इसी तरह का केस वो देख रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये क्यों कर लिया, क्यों हत्या लिया, पूरे देश को ही आप एक बार जो है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। कोई कह रहा है कि 90% दिल्ली जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है।
भाई तो कल तो भागना पड़ जाएगा। भाई कहीं पे चले जाओ, मंदिर को कह देता है भाई वक्फ प्रॉपर्टी है, गांव के गांव को डिक्लेयर कर दे रहा है वक्फ प्रॉपर्टी, अब जाना पड़ेगा उसको छोड़ के। कहां जाएगा हिंदू, कहां जाएगा हिंदू? और फिर भी एक लाइन से ये तमाम हिंदू लीडर्स को देख रहे हैं कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी, अपने ही समाज के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देश को जो है वो एक अलग बंटवारे की ओर जो है ले जाने की कोशिश में लगे हुए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा में आज विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया और अल्पसंख्यकों के हक छीनने का आरोप लगाया। भारी बवाल के बीच इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। स्पीकर अब जल्द ही कमेटी बनाकर चर्चा करेगी, पर मोदी सरकार की भी पूरी तैयारी है बिल को पास कराने की। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।